मियाँ हमाद अज़हर साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर जो हैं और हमारे पंजाब के सदर हैं, वो भी कल मंजर आम पे आए। मियाँ असलम साहब भी आए। ख़ान साहब इन दोनों साहिबान को पिछले काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि आप लोग सामने आएँ, तो ख़ान साहब की हिदायत पे वो सामने आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर समझते हैं और लीडरशिप ने जब फ़ैसला कर लिया है तो इंशाल्लाह हालात बदल रहे हैं। जिस तरह मुट्ठी में से रेत सिरक रही होती है, पता नहीं चल रहा होता, ये रेत सिरक रही है। हुकूमत का टाइम ख़त्म हो रहा है और ये इनका आखिरी महीना है मेरे ख्याल में। इसके बाद इंशाल्लाह दमादम मस्कल अंदर है और मैं ये देख रहा हूँ कि अगले महीने तक खान साहब बाहर होंगे। अगर नहीं होंगे, देखें आपने एक सवाल किया था, अभी यहाँ एक साफ़ी ने सवाल किया था कि खान साहब कब बाहर आएंगे। अगर इस मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी है तो इमरान खान साहब कल ही बाहर होंगे। अगर इस मुल्क में आइन और कानून कोई नहीं और जंगल का कानून है तो फिर जंगल के कानून में माइट इज़ राइट है। जब तक इनका बस चलता है चलाते जाएंगे। बताइएगा कि स्वामी जलसे के बाद कल एक साल के बाद जो है वो बहुत बड़ा एक पावर शो किया है, तो आप क्या समझते हैं कि मोमेंटम दोबारा वही शुरू होगा और इसका रुख अडियाला की जानिब जिस तरह हमाद अज़हर ने कहा है वो कब होगा? देखें, ये फ़ैसला लीडरशिप करेगी। जब हमारी लीडरशिप कह देगी, जो कहेगी इंशाल्लाह उसमें मनो न अमल होगा। आपने कल एक ट्रेलर देखा है, सिर्फ एक थोड़ा सा रास्ता मिला है। जोक दर जोक रहीम यार खान से लेके अटक तक, मरी की पहाड़ियों से लेके आपके डेरा गाजी खान के पहाड़ों तक लोग ही लोग थे जो कल स्वाबी जा रहे थे। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कम से कम 10-10 किलोमीटर दोनों साइड पे लाइनें लगी थी। अभी ना पठान पूरी तरफ पहुँच सके थे ना पंजाबी पहुँच सके थे, जितनी आवाम थी। तो ये जितना बड़ा जलसा था, खान साहब चाहते थे कि एक दफ़ा जलसा हो, लोगों को पता लगे कि अवाम किसके साथ है। तो देखें जो कल बांग्लादेश में हुआ है, हमारे गिरदो नवाब में 3 ममालिक में हो गया है, श्रीलंका में हो गया है, बांग्लादेश में हो गया है और इससे पहले अफ़गानिस्तान में हो चुका है। तो हुक्मरानों को देखना चाहिए, जब अवाम साथ नहीं होते तो फिर मुल्क से इस तरह दुम दुबा के भागना पड़ता है। तो बजाय इसके कि उस नहज पे चीज़ें चली जाएँ कि मुल्क से दुम दुबा के भागना पड़े, जिसका हक़ इक़्तिदार है, जिसको जमहूर ने मुंतखब किया है, अवामी मैंडेट की तौहीन करना बंद करें। फार्म 47 पे जो खड़ी हुई जाली हुकूमत है और टिकटॉकर सहेलियों की हुकूमत है, इसको ख़त्म करें और जिनको अवामी मैंडेट मिला था फार्म 45 के लिहाज से उनको उनका मैंडेट दे दें। ये फितना है, इन्हें कुचल दें। जी, वो कहते हैं ये फितना है, इन्हें कुचल दें। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर शीशा देख के कह रहे होते हैं। और सिर्फ इसको लिंगर ऑन किए जा रहे हैं कि ये हमें सिर्फ ख़राब करने के वो सारे टैक्टिक्स हैं। खान साहब के सिपाहियों को, उनको हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला और इसीलिए आज जज साहब भी बड़ा गुस्सा भी हो रहे थे तफ्तीशियों पे भी। जब हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने मुल्की सालमियत पे कोई हमला ही नहीं किया, तो हमारे ख़िलाफ़ सबूत क्या लाएंगे? ये सारा फैब्रिकेटेड झूठ के ऊपर जो मबनी बयानियाँ है, ये नून लीग के इंशाल्लाह मुँह को आएगा और ये मुँह के बल गिरेगी इंशाल्लाह। मियाँ हमाद अज़हर साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर जो हैं और हमारे पंजाब के सदर हैं, वो भी कल मंजर आम पे आए। मियाँ असलम साहब भी आए। ख़ान साहब इन दोनों साहिबान को पिछले काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि आप लोग सामने आएँ, तो ख़ान साहब की हिदायत पे वो सामने आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर समझते हैं और लीडरशिप ने जब फ़ैसला कर लिया है तो इंशाल्लाह हालात बदल रहे हैं। जिस तरह मुट्ठी में से रेत सिरक रही होती है, पता नहीं चल रहा होता, ये रेत सिरक रही है। हुकूमत का टाइम ख़त्म हो रहा है और ये इनका आखिरी महीना है मेरे ख्याल में। इसके बाद इंशाल्लाह दमादम मस्कल अंदर है और मैं ये देख रहा हूँ कि अगले महीने तक खान साहब बाहर होंगे। अगर नहीं होंगे, देखें आपने एक सवाल किया था, अभी यहाँ एक साफ़ी ने सवाल किया था कि खान साहब कब बाहर आएंगे। अगर इस मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी है तो इमरान खान साहब कल ही बाहर होंगे। अगर इस मुल्क में आइन और कानून कोई नहीं और जंगल का कानून है तो फिर जंगल के कानून में माइट इज़ राइट है। जब तक इनका बस चलता है चलाते जाएंगे। बताइएगा कि स्वामी जलसे के बाद कल एक साल के बाद जो है वो बहुत बड़ा एक पावर शो किया है, तो आप क्या समझते हैं कि मोमेंटम दोबारा वही शुरू होगा और इसका रुख अडियाला की जानिब जिस तरह हमाद अज़हर ने कहा है वो कब होगा? देखें, ये फ़ैसला लीडरशिप करेगी। जब हमारी लीडरशिप कह देगी, जो कहेगी इंशाल्लाह उसमें मनो न अमल होगा। आपने कल एक ट्रेलर देखा है, सिर्फ एक थोड़ा सा रास्ता मिला है। जोक दर जोक रहीम यार खान से लेके अटक तक, मरी की पहाड़ियों से लेके आपके डेरा गाजी खान के पहाड़ों तक लोग ही लोग थे जो कल स्वाबी जा रहे थे। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कम से कम 10-10 किलोमीटर दोनों साइड पे लाइनें लगी थी। अभी ना पठान पूरी तरफ पहुँच सके थे ना पंजाबी पहुँच सके थे, जितनी आवाम थी। तो ये जितना बड़ा जलसा था, खान साहब चाहते थे कि एक दफ़ा जलसा हो, लोगों को पता लगे कि अवाम किसके साथ है। तो देखें जो कल बांग्लादेश में हुआ है, हमारे
गिरदो नवा में 3 ममालिक में हो गया है, श्रीलंका में हो गया है, बांग्लादेश में हो गया है और इससे पहले अफ़गानिस्तान में हो चुका है। तो हुक्मरानों को देखना चाहिए, जब अवाम साथ नहीं होते तो फिर मुल्क से इस तरह दुमदुबा के भागना पड़ता है। तो बजाय इसके कि उस नहज पे चीज़ें चली जाएँ कि मुल्क से दुमदुबा के भागना पड़े, जिसका हक़ इक़्तिदार है, जिसको जमहूर ने मुंतखब किया है, अवामी मैंडेट की तौहीन करना बंद करें। फार्म 47 पे जो खड़ी हुई जाली हुकूमत है और टिकटॉकर सहेलियों की हुकूमत है, इसको ख़त्म करें और जिनको अवामी मैंडेट मिला था फार्म 45 के लिहाज से उनको उनका मैंडेट दे दें। ये फितना है, इन्हें कुचल दें। जी, वो कहते हैं ये फितना है, इन्हें कुचल दें। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर शीशा देख के कह रहे होते हैं। और सिर्फ इसको लिंगर ऑन किए जा रहे हैं कि ये हमें सिर्फ ख़राब करने की वो सारे टैक्टिक्स हैं। खान साहब के सिपाहियों को, उनको हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला और इसीलिए आज जज साहब भी बड़ा गुस्सा भी हो रहे थे तफ्तीशियों पे भी। जब हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने मुल्की सालमियत पे कोई हमला ही नहीं किया, तो हमारे ख़िलाफ़ सबूत क्या लाएंगे? ये सारा फैब्रिकेटेड झूठ के ऊपर जो मबनी बयानियाँ है, ये नून लीग के इंशाल्लाह मुँह को आएगा और ये मुँह के बल गिरेगी इंशाल्लाह।